की एक साल पहले, तो सबसे पहले तो हम यही ना है, लेकिन उसका सरकार बनी थी 24 नवंबर 2005 को, तो उस समय हम लोग की सरकार बनी। तब से राज्य में कानून का राज है और लगातार 20 वर्षों से विकास के काम में लगे हुए। याद है ना कि पहले क्या था, इसके पहले जिनको की सरकार थी, तो उसको याद करिए कि लोग क्या करते थे। पहले बहुत बुरा हाल था। क्या था, लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। याद करिए ना 20 साल पहले का हिसाब किताब, कहीं भूलिएगा मत, इसलिए हम कहते थे कि हिंदू मुस्लिम का भी झगड़ा उसी समय ज्यादा होता था, यही था। और पढ़ाई का क्या हाल था, बहुत कम बच्चे पढ़ते थे, अब बहुत कम पढ़ाई होती थी। पहले इलाज का पूरा इंतजाम नहीं था, कोई कुछ किया था उसका बराबर बोलता था। हम लोगों की सरकार आई तो 2006 में ही हम लोगों ने कब्रिस्तान की घेराबंदी शुरू की। हिंदू वाले मंदिरों में भी रात में जगह जगह कहीं कुछ गड़बड़ करता है, तो इसीलिए हम लोगों ने 2016 में जितने भी तो 60 वर्ष के करीब पुराने थे, जितने लोग थे 60 वर्ष के पुराने जितने थे, सबको देखा। अब देख करके उसी में हम लोगों ने वो भी कर दिया घेराबंदी। हम लोगों ने सभी काम शुरू किया। सबसे पहले स्वास्थ्य और स्वास्थ्य में बिहार लोक सेवा एवं बीपीएससी का के माध्यम से हम लोगों ने करवाया। तो इसके चलते 2,58,000 सरकारी शिक्षकों की बहाली हुई। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए प्रति माह कितना था, एक महीने में मुश्किल से 29 मरीज और एक दिन में 1 या 2 आता था। तो इसीलिए हम लोग 2006 में अस्पतालों में मुफ्त दवा और इलाज के लिए पूरी व्यवस्था की गई। तो आप जानते हैं अब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हर महीने औसतन 11,600 मरीज आते हैं। पटना मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में जो पटना में है उसको बराबर जाकर के देखते हैं, 3 राउंड हुआ और हो रहा है। इतना ज्यादा उनका विस्तार कराए हैं और कर दिए हैं उसको कि उनको 5,400 बेड मेडिकल कॉलेज रहे हैं, उनके लिए भी हम लोगों ने तय कर दिया पुराने वालों के लिए कि उन लोगों के लिए भी 2,500 बेड का किया जा रहा है। नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ काव्या। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज पश्चिमी चंपारण के दौरे पर हैं और यहां जब उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया है तो खुले मन से किस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हुए नजर आए हैं। याद है ना पहले क्या होता था, किस तरीके से अपराध था, किस तरीके से भ्रष्टाचार था, इन तमाम चीज़ों का जिक्र किया है। और ये भी कहा है कि पहले सड़कें कैसी थी, पहले 8 घंटा लग जाता था पटना से पश्चिमी चंपारण पहुंचने में, लेकिन अब देख लीजिए किस तरीके की सड़कें हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने अंदाज में बोलते हुए नजर आए हैं। आप खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सुनिए कि वो क्या कुछ कह रहे हैं। बराबर हम लोग सब देखते रहे पश्चिम चंपारण को, पूर्वी चंपारण सब जगह कितना हम लोग किए। सबसे पहले जब हम लोग बिहार के काम करना शुरू किए तो आपको याद करिए कि सबसे पहले हम यही आए, सबसे ज्यादा आपके इसका जो है हम शुरू से जब भी कोई काम करते हैं हम कहीं का भी, अगर जो काम भी किए 1 साल पहले, तो सबसे पहले तो हम यही ना है। बहुत ज्यादा हमारा संपर्क है और आप तो जानते हैं कि हम लोग की सरकार बनी, शुरू में जब सरकार नहीं बनी थी तब भी हम यही आए, लेकिन उसका सरकार बनी थी 24 नवंबर 2005 को, तो उस समय हम लोग की सरकार बनी। तब से राज्य में कानून का राज है और लगातार 20 वर्षों से विकास के काम में लगे हुए। याद है ना कि पहले क्या हाल था, इसके पहले जिनको की सरकार थी, तो उसको याद करिए कि लोग क्या करते थे। पहले बहुत बुरा हाल था। क्या था, लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। याद है ना, याद करिए ना 20 साल पहले का हिसाब किताब, कहीं भूलिएगा मत, इसलिए हम कहते थे कि पहले जो था वो सबका क्या हाल था।
और उसका समाज में कितना विवाद होता था, कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था। हिंदू मुस्लिम का भी वोट जो लेकर जो करे, लेकिन हिंदू मुस्लिम का भी झगड़ा उसी समय ज्यादा होता था, यही था। और पढ़ाई का क्या हाल था, बहुत कम बच्चे पढ़ते थे, अब बहुत कम पढ़ाई होती थी। पहले इलाज का पूरा इंतजाम नहीं था, सड़कें बहुत कम थी, जो थी उनका बुरा हाल था, और बिजली बहुत कम जगह थी। तो शुरू से ही बिहार के विकास का काम हम लोगों ने करना शुरू किया। अब किसी प्रकार के डर एवं भय का वातावरण नहीं है, राज्य में प्रेम भाईचारा और शांति का माहौल है। पहले इतना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था जी, तो कोई कुछ किया था उसका बराबर बोलता था। हम लोगों की सरकार आई तो 2006 में ही हम लोगों ने कब्रिस्तान की घेराबंदी शुरू की, और बड़े पैमाने पर कब्रिस्तानों की घेराबंदी की जा चुकी है। अब कोई झगड़ा झंझट नहीं होता। और एक चीज और भी, हम लोगों को हिंदू के बारे में भी बाद में धीरे धीरे देखे कि भाई ये सब यहाँ भी हिंदू वाले बने मंदिरों में भी रात में जगह जगह कहीं कहीं कुछ गड़बड़ करता है। तो इसीलिए हम लोगों ने 2016 में जितने भी जो 60 वर्ष के करीब पुराने थे, जितने लोग थे 60 वर्ष के पुराने जितने थे, सबको देखा, और देख करके उसी में हम लोगों ने उन्हें भी कर दिया। घेराबंदी की जा रही है, अब जिससे चोरी आदि की घटनाएं नहीं होती है, सब काम किया हम लोगों ने, मुस्लिम का भी सब हम लोगों ने पूर्ण किया। और हम लोगों ने तो क्या था, शिक्षा के क्षेत्र में कुछ था, पहले स्वास्थ्य के क्षेत्र में कुछ था, लेकिन हम लोगों ने सभी काम शुरू किया सबसे पहले स्वास्थ्य के। और स्वास्थ्य में हम लोगों ने बड़ी संख्या में नए स्कूल खोले और नियोजित शिक्षकों की बहाली की। आप तो बहुत ज्यादा हमको कहा कि नहीं, हम आप लोग बहाल कर लीजिए, आप भी लोग आपस में कर लीजिए। तो फिर उसके बाद भी शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु लड़के लड़कियों के लिए पोशाक और साइकिल योजना चलाई। हाल ही में अब हम लोगों ने एक बात ये किया कि उतना पहले से इतना था लोगों के बीच में, तो इस बार हम लोगों ने तय किया कि पूरा का पूरा बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी का के माध्यम से हम लोगों ने करवाया उसका। तो इसके चलते 2,58,000 सरकारी शिक्षकों की बहाली हुई। अब इसमें जब बहाल कर रहे थे तो जो लोग थे पहले से, तो उसी में से कुछ लोग जा करके उसमें भी चले गए परीक्षा देने के लिए। तो उसमें भी 28,976 नियोजित शिक्षक उसमें बहाल हुए। तो उसके बाद हमने कहा कि देखिए भाई, आप लोगों को इसके लिए जाने की जरूरत नहीं है बीपीएससी, आप लोगों के लिए अलग से परीक्षा, हम मामूली परीक्षा लेंगे। तो वही किया गया, 5 राउंड किया। तो उसमें 3 राउंड में आप जान लीजिए पूरा का पूरा हुआ, 2,62,000 नियोजित शिक्षक पास हो गए। सब जगह पर कराया जा रहा है, एक एक तरह से पूरे तौर पर हर तरह से लोगों को काम कराया जा रहा है। और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए भी सब तरह से बहाली की गई। पहले स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत खराब था। अब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए प्रति माह कितना था, एक महीने में मुश्किल से 29 मरीज और एक दिन में 1 या 2 आता था। तो इसीलिए हम लोग 2006 में अस्पतालों में मुफ्त दवा और इलाज के लिए पूरी व्यवस्था की गई। तो आप जानते हैं अब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हर महीने औसतन 11,600 मरीज आते हैं। अब क्या सरकार चलती थी, बोलिए, 40 मरीज खाए। हम लोगों ने जो सब काम किया है, अब सब लोग अपने मरीज के लिए जाता है। अब हर महीना औसत एक, जो हम आपको बता रहे हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 11,600 मरीज आते हैं। अब पहले तो कुछ कुल मिला करके तो 6 मेडिकल कॉलेज ही था, तो हम लोगों ने उसी में बढ़ाना शुरू कर दिया। तो वो तो हो गया, 12 हो गया, और 20 जिलों का भी और करवा रहे हैं, बहुत जल्दी होने वाला है। लेकिन 7 जिलों में भी मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे।
तो इस तरह से सब जगह हम लोग कराने के लिए उसमें कर रहे हैं। अब पटना मेडिकल कॉलेज और अस्पताल को 5,400 बेड तथा अन्य 5 पुराने मेडिकल कॉलेज को 2,500 बेड का किया जा रहा है। अब उसके बाद साथ ही IGIMS में 3,000 बेड का कराया जा रहा है। अब जो 6 था पहले से, तो उसी में हम लोगों ने पटना मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में जो पटना में है उसको बराबर जाकर के देख रहे हैं। 3 राउंड हुआ और हो रहा है, इतना ज्यादा उनका विस्तार कराए हैं और कर दिए हैं उसको कि उनको 5,400 बेड हो। अब 5 पुराने जितने भी मेडिकल कॉलेज रहे हैं उनके लिए भी हम लोगों ने तय कर दिया, पुराने वालों के लिए, कि उन लोगों के लिए भी 2,500 बेड का किया जा रहा है। तो आपने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सुना। पश्चिमी चंपारण में प्रेक्षागृह में संवाद कार्यक्रम का आयोजन कराया गया था, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे हुए थे। कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया गया है। इसके अलावा जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कार्यकर्ताओं को, जनता संबोधित कर रहे थे, तो उन्होंने कहा है कि 2005 से पहले क्या स्थिति थी। 24 नवंबर 2005 में जब हमारी सरकार आई, तो चाहे वो शिक्षकों की बहाली हो, सड़क की जो दुर्दशा थी उसे हमने ठीक किया। इसके अलावा उन तमाम स्वास्थ्य, शिक्षा, इन सभी चीज़ों पे काम किया गया। बिहार में जो भ्रष्टाचार और अपराध बढ़े हुए थे उस पर भी अंकुश लगाए गए। मुख्यमंत्री खुद तमाम बातों को कहते हुए नजर आए हैं। BPSC TRE 1, 2, 3 और 5 का भी उन्होंने जिक्र किया है। हालांकि TRE 5 भी लेने को कहा गया है और मुख्यमंत्री ने भी अब इसका खुले मंच से ऐलान किया है। आपने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सुना है। फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।